नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के ऊपर और सरसों की बुआई से लेके सरसों की खेत तैयारी से लेके और सरसों की कटाई तक संपूर्ण कार्यविधि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस तरीके से खेत तैयार करना है, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से फंगीसाइड का उपयोग करना है, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है, बीज कितना लेना है, कौन सा बीज लेना है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। बिल्कुल बुआई यानी कि खेत की तैयारी से लेके और अपनी सरसों की कटाई तक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत कोशिश करूँगा कि काफ़ी छोटी वीडियो रहे, लेकिन जानकारी आपको यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाई बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की, कि आखिरकार हमें सरसों की खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सरसों की खेत की तैयारी के लिए आपको किसान भाइयों ध्यान देना है कि जो हमारा मौसम का टेम्परेचर है वो कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। ये इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त तापमान रहता है। तो सरसों की खेती के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है ये उचित होता है। बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की, कि सबसे उपयुक्त मिट्टी हमारी सरसों की फसल के लिए, हमारी सरसों की खेती के लिए कौन सी मानी जाती है। तो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी सरसों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे तो होने को ये रेतीली खेत में भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर इसके शानदार उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बलुई मतलब जो दोमट मिट्टी होगी उसके अंदर आपको शानदार पैदावार ये निकाल करके दे सकती है। तो जलवायु मैंने आपको बता दी और मिट्टी भी मैंने आपको इसकी बता दी। अब बात करते हैं इसके बुआई के सही समय की, कि सरसों की फसल लेने के लिए, सरसों की बुआई करने के लिए इसका पर्याप्त और सबसे सही समय क्या है। तो 15 सितंबर से लेकर के आप जो है सरसों की बुआई करनी शुरू कर सकते हैं, और 10 नवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो किसान में इसके लिए पर्याप्त समय रहता है। लेकिन जो नवंबर वाली होती है वो काफ़ी लेट हो जाती है। तो ध्यान देना है कि जितनी अगेती हम इसकी खेती लेंगे, जितनी अगेती हम इसकी बुआई करेंगे, उतनी अच्छी पैदावार ये हमें निकाल करके दे सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो 15 सितंबर से लेकर के यदि आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर लेते हैं तो ये बिल्कुल पर्याप्त समय किसान भाइयों सरसों की फसल के लिए, सरसों की खेती के लिए रहता है। इसके बीच में ये बहुत ही अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की, कि आखिरकार हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले अपने खेत के अंदर गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसका उपयोग करना चाहिए, और इसकी मात्रा 120 से लेकर के 150 कुंटल यानी कि लगभग 150 कुंटल जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इसका उपयोग यदि आप अपने खेत के अंदर करते हैं और उसके बाद हैरों की 2 गहरी जुताई अपने खेत के अंदर लगाते हैं, तो इससे किसान में जो हमारा एक खाद होता है ये अच्छी तरीके से खेत के अंदर मिक्स हो जाता है और खेत के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत इससे आ जाती है। और उसके बाद किसान भाइयों टिलर की सहायता से आप अपने खेत की अंतिम जुताई करके इस खेत को आप समतल कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपका जो खेत है वो तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमें सरसों के लिए कौन से बीज लेना चाहिए, यानी कि बीज हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बीज है जो उपयुक्त है हमारे खेत के लिए, हमारे लिए, जो हमें एक अच्छी और शानदार पैदावार किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। तो लास्ट ईयर यानी कि पिछले वर्ष जो किसान भाइयों हमने बीज का चयन किया था वो लिए थे किसान भाइयों हमने शक्तिवर्धक सीड की। जो शक्तिवर्धक एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छी और नामी ब्रांड है किसान भाइयों, उसका हमने बीज लिया था SVJH 84, जो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। SVJH 84 ये हाइब्रिड मस्टर्ड सीड है। बहुत ही शानदार पैदावार किसान भाइयों इसने पिछले वर्ष हमने निकाल करके दी थी, और मैंने अपने साथ साथ कम से कम 8 से लेकर 10 किसान भाइयों को भी इस किस्म का चयन करवाया था। इसकी यदि मैं थोड़ी सी जानकारी के बारे में आपको बता दूँ तो इसकी जो बीज की मात्रा आपको लेनी है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका बीज लेते हैं तो ये 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहता है। इसके बिजाई का जो समय है वो किसान भाई वही है, सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी पकने की अवधि की बात करूं 135 से लेकर 140 दिन के अंदर ये किस्म पक करके तैयार हो जाती है। शाखाएं की बात करूं तो इसके अंदर जो शाखाएं आती हैं, शाखाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, फलियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ब्रांचेस बहुत रहती हैं। और उत्पादन की बात देखी जाए तो उत्पादन भी किसान भाई आपको लगभग 12 से लेकर 13 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। तेल की प्रतिशतता की बात करूँ तो तेल की मात्रा भी किसान भाइयों इसके अंदर 40 से लेके 42% के आसपास तक इसके अंदर आ जाती है। और पानी की बात की जाए तो एक पानी के अंदर ये किस्म आपकी पक करके तैयार हो जाती है। तो आप इस वाले मर्सर सीड का उपयोग कर सकते हैं, जो है
SVJH 84। तो बहुत ही शानदार किसान भाइयों ये वैरायटी रहने वाली है। अब बात करते हैं बीज शोधन की, कि बीज भी हमने ले लिया कि बीज शोधन हमें कैसे करना है। तो बीज शोधन करने के लिए, बीज उपचारित करने के लिए आप किसान भाइयों मेटलैक्सिल 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम में जो हमारा आता है इसकी मात्रा ले लेनी है, और 1 किलोग्राम बीज को मेटलैक्सिल से आप शोधित कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल के अंदर फिर जो बाद में फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप मेटलैक्सिल 1.5 ग्राम से इसका बीज उपचारित नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% में जो हमारा आता है इसकी मात्रा 2.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज लेकर के आप इससे भी अपनी फसल को बीज उपचारित कर सकते हैं। अपने बीज को किसान भाइयों उपचारित करके इसे अपने खेत के अंदर बुआई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमारा बीज भी उपचारित हो गया कि हमें अपनी सरसों की फसल के लिए, अपने खेत के लिए कौन से खादों का उपयोग करना है, कौन से ऐसे खाद हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी सरसों की फसल से और भी शानदार और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों मैंने यहाँ पर टोटल 4 खाद लिए हैं, और इन चारों खादों की इतनी ही मात्रा का आपको उपयोग करना है जितनी मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए किसान भाइयों आपको जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट होती है इसकी मात्रा का उपयोग करना है 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सरसों की फसल के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट का बहुत ही बड़ा महत्व आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे खाद के बारे में बात करें तो दूसरा खाद आपको लेना है यहाँ पर यूरिया। यूरिया की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी लेनी है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत से ही हमारी फसल के अंदर जो हरापन है वो लेकर के चलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरे खाद की, कि तीसरे खाद के रूप में हमें क्या लेना है। तो तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आप म्यूरेट ऑफ पोटास, जो हमारी MOP पोटास आती है, MOP पोटास का उपयोग किसान भाइयों आप कर सकते हैं। और MOP पोटास की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 किलोग्राम की जो मात्रा है ये किसान भाइयों बिल्कुल सफिशिएंट और बहुत ही अच्छी मात्रा, इतनी मात्रा आप लेंगे तो ये भी हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगी। चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यहाँ पर एक कीटनाशक का उपयोग करना है। कीटनाशक आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए, चाहे रिजेंट ले लीजिए, या फिर कोई भी और हल्का कीटनाशक आप ले सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल के अंदर शुरुआती दिनों में कोई भी कीट ना लग पाए। तो रिजेंट की जो मात्रा आप लेंगे वो 4 से 5 किलोग्राम, या फिर कार्टाफ यदि आप लेते हैं तो उसकी मात्रा भी 4 से 5 किलोग्राम आप लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार आपको निकाल कर देने में सहायता कर पाएगा। तो ये हो जाते हैं किसान भाइयों खाद। इन सबको मिलाने के बाद आप इन्हें जो अपने खेत के अंदर बिखेर सकते हैं, अपने खेत के अंदर इनका बिखराव करवा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा किसान भाइयों खाद का शेड्यूल। अब बात करते हैं किसान भाइयों बुआई की विधि की, कि बुआई की विधि हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप मशीन के द्वारा इसकी बुआई करते हैं तो किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखनी चाहिए, और किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर के आसपास यदि आप रखते हैं तो ये बिल्कुल सही और उपयुक्त दूरी किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर किसान भाई 2 तरीक़ों से जो है सरसों की बुआई करते हैं, एक सीड्रिल के द्वारा यानी कि मशीन के द्वारा, और दूसरा किसान भाइयों छिटक विधि के द्वारा। तो छिटक विधि से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी किसान भाइयों आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे और शानदार तरीके किसान भाइयों आपके लिए रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आखिरी जुताई, यानी कि बुआई के बाद आखिरी जुताई हमें कैसे करनी है। तो बुआई के बाद जो आप आखिरी जुताई करेंगे वो करेंगे किसान भैया रूटावेटर की मदद से, क्योंकि आखिरी जुताई जैसे ही आपने मान लीजिए छिटक विधि से अपने खेत के अंदर सरसों की बुआई कर दी, तो उसके बाद सरसों को बखेरने के बाद आपको रूटावेटर से एक हल्की जुताई करवा देनी है, जिससे कि आपकी जो सरसों की बुआई है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नाशक की, क्योंकि जब हमने सरसों की फसल बो दी तो उसके बाद खेत के अंदर खरपतवार 100% उगते ही उगते हैं। तो खरपतवार को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो खरपतवार रोकने के लिए किसान भाइयों आपको जो हमारा पेंडिमेथ्रिन होता है इसकी 30% की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है, यानी कि पेंडिमेथ्रिन 30% इसी फार्मूलेशन के साथ जो आपको देखने को मिलता है इसकी मात्रा 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है, और 150 लीटर पानी के अंदर मिला करके किसान भाइयों इसका स्प्रे जो है आपको अपनी फसल के ऊपर कर देना है। आपको अपने जो हमने सरसों बोई है उसके ऊपर उसका स्प्रे कर देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी फसल के अंदर फिर किसी भी तरह का जो खरपतवार था वो किसान भाइयों फिर नहीं उग करके आएगा। तो इस कार्य को आपको कर लेना, और इसका जो खर्चा आएगा वो 300 रुपये के आसपास किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाता है, और ये कार्य आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी सरसों की फसल के ऊपर कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों पहली सिंचाई की और पहले खाद की, कि पहली सिंचाई के रूप में हमें क्या डालना है और पहले पानी के रूप में पहला पानी हमें किस समय पर
देना है। तो बुआई से किसान भाइयों लगभग जब आपकी फसल 25 से लेकर 35 दिन की अवस्था पर होती है, यानी कि 25 दिन कम से कम हो और मैक्सिमम दिन 35 हो, इसके बीच में आपको पहली सिंचाई अपनी सरसों की फसल की कर देनी है। इस समय पर आपको एक खाद भी अपनी सरसों की फसल के अंदर डालना है। खाद के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप यूरिया की मात्रा लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और साथ में किसान भाइयों जो सल्फर होती है, सल्फर की मात्रा आप किसान भाइयों यहाँ पर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इन दोनों को किसान भाइयों आपको मिला करके इनका उपयोग यदि आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो बहुत ही अच्छी और शानदार पैदावार आपकी फसल आपको निकाल करके देने की कोशिश करेगी। बात करता हूँ दूसरी सिंचाई की। ज़्यादातर जो हमारी किस्में हैं वो एक पानी के अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ किस्मों के अंदर आपको 2 पानी की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ जाती है। तो दूसरा पानी जो आपको देना है वो पहले पानी से कम 15 दिन के अंतराल पर आपको दूसरा पानी किसान भाइयों दे देना चाहिए। तो इससे आपकी जो फसल होगी उसके अंदर पानी की कमी नहीं आएगी और आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके आपको देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों स्प्रे की, कि हमें स्प्रे कौन सा इसके अंदर करना है, क्योंकि हमारी फसल के अंदर कीटों का अटैक भी किसान भाइयों आपको हल्का हल्का सा देखने को मिल जाएगा। तो कीटों के अटैक के लिए किसान भाइयों जो हमारा स्प्रे आता है इमिडाक्लोप्रिड, जो 17.8% एसएल फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसका स्प्रे किसान भाइयों आपको अपनी फसल के अंदर कर देना है। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो इसकी मात्रा यदि आप देखते हैं तो इसकी मात्रा के हिसाब से आपको 1 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ध्यान देना है। 1 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में जो हमारा टेक्निकल है इसकी मात्रा ले लेनी है। और आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके खेत के अंदर यदि 150 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 150 ml ही आपको इमिडाक्लोप्रिड ले लेना और इसे मिक्स करके इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर किसी भी तरह के किसी कीट का कोई भी अटैक किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ करेगी और बहुत अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देगी। तो उर्वरकों की मात्रा भी किसान भाइयों मैं आपको बता चुका हूँ, किस्मों की मात्रा भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रोगों की, कि इसके अंदर आखिरकार कौन कौन से रोग ज़्यादातर देखने को आपको मिलते हैं सरसों की फसल के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे हानिकारक कीट है वो है किसान भाइयों मोयला, यानी कि चैपा, एफिड। ये रोग इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। यदि ये रोग आपकी फसल के अंदर आता है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो हमारा थायोमेथोक्सम होता है 25% WG फॉर्म में जो हमें थायोमेथोक्सम देखने को मिल जाता है, इसकी मात्रा आपको 8 से लेकर 10 ग्राम के आसपास लेनी है। और 15 से 16 लीटर वाला जो हमारा टैंक होता है उसके अंदर इसकी 8 से 10 ग्राम की मात्रा डाल करके इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर जो मोयला है, चैपा है, एफिड है, इसका अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित खड़ी रहेगी। दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर कौन कौन सी फंगस का अटैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादातर सरसों की फसल के अंदर 3 तरह की फंगस आपको देखने को मिलेगी, जैसे क्या सफ़ेद रोली का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिल जाता है सरसों में। दूसरा अल्टरनेरिया का अटैक भी किसान भाइयों आपको सरसों की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। डाउनी मिल्ड्यू का भी किसान भाइयों सरसों की फसल के अंदर काफ़ी खतरनाक अटैक देखने को मिलता है। यदि इन तीनों में से कोई सी भी फंगस का अटैक आपकी फसल के अंदर आता है तो किसान भाइयों आप यहाँ पर जो है जो हमारा प्रोपिनिब आता है 70% WP में जो प्रोपिनिब टेक्निकल हमारा देखने को मिलता है, इसकी मात्रा आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं। यानी कि यदि आप 15 लीटर वाला पंप लेते हैं तो 45 ग्राम आपको जो है प्रोपिनिब लेना होगा और इसे मिक्स करके इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो ये हमारी फसलों को फंगस से बचा करके चलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये हमें निकाल करके दे सकता है। तो ये रहता है हमारा इसके लिए। इससे किसान भाइयों सभी तरह के जितने भी फफूंद हैं, जितनी भी फंगस है वो हमारी फसल के ऊपर कंट्रोल हो जाएंगी और हमारी फसल बहुत ही अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे पाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों यदि हमारी फसल बाई चांस किसी कारणवश मिट्टी में जान कम है या हम इतने उर्वरक नहीं डाल पाते हैं और हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप अपनी फसल के अंदर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोविटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर NPK वाले सोल्यूबल जो हमारे स्प्रे होते हैं उनका इस्तेमाल भी यदि आप करेंगे तो इससे हमारी फसल और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार करेगी और हमारी फसल हमें एक शानदार पैदावार निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों सरसों की बुआई से लेकर सरसों की कटाई तक क्या क्या कार्य किस किस समय पर कैसे कैसे हमें करनी है पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें जिससे उन्हें भी इस तरह की जानकारियां मिल सकें। अब बात करते किसान भाइयों सरसों की कटाई की कि सरसों की कटाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। जब किसान भाइयों आपको लगे कि आपकी जो फसल है हल्की हल्की सी पीली सी ललोई सी पड़नी शुरू हो गई है, फलियाँ जो हैं आधी पक चुकी हैं और आधी अभी हल्की कच्ची, यानी कि 70 से लेके 75% फलियाँ जब आपके खेत के अंदर पक जाती हैं उस समय पर किसान भाइयों आपको इसकी कटाई शुरू करवा देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकने पर यह किसान भाइयों
भाइयों तड़कना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस वैरायटी के बारे में SVJ84 के बारे में मैंने आपको बताया है, ये वैरायटी बिल्कुल भी किसान भाइयों तिड़कती नहीं है। तो आप इसका चयन यदि करेंगे तो आप इसे अंतिम समय तक भी काटेंगे तब भी ये तिड़केगी नहीं, आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी, मेरी ये कोशिश आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।